हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एनटीपीसी सीबी टू का जो है एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है और साथ ही साथ आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जैसा जानते हैं दोस्तों कि अब का एग्ज़ाम जितना भी रेलवे का हो रहा है उसमें जो अगर जीके की बात करें तो उसमें जीएस जो है ज़्यादा पूछा जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी सीबी टू में जो है 50 नंबर का जीके जीएस पूछा जाएगा, जिसमें से कम आप लोग जो है 25 नंबर आपको साइंस से रहेगा। और इसी तरह से बात करें तो अगर ग्रुप डी में तो 100 प्रश्न में से कम आप में भी 25 से 30 प्रश्न जो है साइंस से रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा सीरीज लाऊंगा जिसमें हर एक टॉपिक का साइंस से 50 प्रश्न जो भी आए हैं उसका मैं लेकर आऊँगा रोज़ शाम को। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए, बहुत ही काम का चीज़ है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आज लाइट का है, यानी प्रकाश का जितना भी संबंधित प्रश्न है उससे संबंधित 50 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहा जाता है क्या? तो फोटोन। ठीक है दोस्तों, ये वन लीनियर प्रश्न है सभी, और आप लोगों को रटने में या याद करने में अच्छा रहेगा। ऑप्शन से तो आप लोग प्रैक्टिस करते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा प्रश्न जो क्या है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ। एक तो अनुदैर्घ्य होता है जो हवा में, और क्या है अगर प्रकाश पूछेगा तो अनुप्रस्थ। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा प्रश्न है देख सकते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो हाइगेंस के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को मैं छाट कर लाया हूँ बहुत सारे प्रश्नों में से। तो आप लोग जरूर शुरू से जो है लास्ट तक बने रहिए। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा घटना का? ध्रुवण। ठीक है, इसी तरह पांचवा प्रश्न देख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था? तो न्यूटन ने कहा था प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। ठीक है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन किया गया था आइंस्टीन के द्वारा। इसी तरह जो अगला प्रश्न है देख सकते हैं, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो भी एग्जाम हुआ है आज तक रेलवे में उसी प्रश्नों का पूरा संग्रह है। तो देखिए, पूरा शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिए मेरे साथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है वो किस में होता है? तो ठोस में होता है। ठीक है दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। अगर घटते क्रम में कहेंगे तो ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद क्या होता है? गैस। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो ठोस और उसके सबसे कम पूछेगा तो गैस में। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा से पूछेगा तो 1.3 सेकेंड, और अगर सूर्य से पूछेगा तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, चंद्रमा से 1:3 और सूर्य से 8:20। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो किरीट या कोरोना। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो किरीट या कोरोना। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है कितना? तो 460 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय का अधिकतम समय क्या होता है? तो 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों, ये दो प्रश्न पूछा जाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या होगा? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगी। और जब चंद्र ग्रहण कब हो जाएगा दोस्तों? ये सूर्य को हमेशा स्थिर रखिएगा। जब चंद्र ग्रहण पूछेगा तो चंद्रमा को हटा दीजिएगा, यानी कि सूर्य। देखिए, इसमें क्या बताया गया कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, यानी सूर्य को ढक लेती है चंद्रमा। ठीक है, उसी तरह अगर कहेगा चंद्र ग्रहण कब होती है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है कौन? पृथ्वी। तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो आगे वाले प्रश्न देख सकते हैं, इसमें पानी वाले बर्तन में रखा
सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, पानी में जो बर्तन या कुछ छड़ी रखते हैं तो सिक्का उठा हुआ या टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। छड़ी क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब जो है प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। जैसे कि हवा, पानी से हवा में जाएगा तो होगा पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। और मान ली कांच से पानी में जाएगा तो, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम से जब प्रकाश जाएगी तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगी। ठीक है, उसके बाद जो देख सकते हैं मृग तृष्णा यानी मिरेज का उदाहरण है क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है दोस्तों, अगर अगला प्रश्न की बात करें तो क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच हेतु प्रयुक्त एंडोस्कोपी किस आधार पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7, जैसा कि जानते होंगे आप लोग। इसी तरह अगला प्रश्न जो है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। ठीक है दोस्तों, कैसा दिखाई पड़ेगा? तो काला। उगते हुए एवं डूबते हुए सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है हमेशा कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल रंग का। अगर तरंगदैर्घ्य पूछेगा सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल रंग का। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा किसका? तो बैगनी का। याद रखिएगा हमेशा। साबुन का झाग चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साबुन का झाग चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न, कार में साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, कार या गाड़ी में, कोई भी गाड़ी में अगर साइड मिरर के रूप में पूछेगा, उत्तल यानी मान लीजिए आपको एज्यूम करना क्या, उत्तल में ऊंचा लगा रहता है दर्पण। इसी तरह जो अगर दाढ़ी बनाने के लिए पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, और अगर कार का हेडलाइट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उसका भी अवतल हो जाएगा, लेकिन अगर साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। जब किसी वस्तु को 2 समानांतर दर्पण के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। जब किसी वस्तु को 2 समानांतर दर्पण, समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। देखिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या, कि 2 समतल दर्पण को 90 डिग्री पर रखा गया है तो उसके बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 3। हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंबों की संख्या होता है इसमें ये विषम संख्या में रहेगा, और क्या करना आपको 360 में से जितना डिग्री दिया रहेगा उसमें से क्या करना है? भाग देना है। तो देखिए 360 में से जब भाग दोगे तो 4 कटेगा 4 बार में, और उसमें एक क्या करना है? माइनस क्यूब करना है। 4 क्योंकि सम संख्या आ रहा था तो हमको विषम लाना है, तो क्या करना है? 1 माइनस कर देना है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अभिसारी लेंस हुआ होता है जो, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? यानी जो कि किरण को एकत्रित करता है। ठीक है, और एक अपसारी लेंस होता है तो उसको जो किरण को फैलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है कैसा? तो अवतल लेंस की तरह। पूछा जाता है हमेशा कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है कैसा? तो अवतल लेंस की तरह, लेकिन दिखाई देता है कैसा? उत्तल लेंस की तरह। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। ठीक है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होता है? तो 0 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? तो क्या होती है? घट जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो है क्या हो जाती है? घट जाती है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो लाल, हरा और नीला। ठीक है दोस्तों, लाल, हरा और नीला। जब ये तीनों रंग को आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद। लाल, हरा और नीला को मिलाओगे तो सफ़ेद बन जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं
लाल कांच को अधिकतम ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा। ठीक है, जब लाल कांच को अधिकतम तापमान पर गर्म करोगे तो कैसा हो जाएगा? वो हरा हो जाएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का रंग निश्चित कैसे किया जाता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कैमरा में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरा में। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है दोस्तों, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा। याद रखिएगा हमेशा, या आइरिस के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। नेत्रदान में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया का ही, केवल पूरे नेत्र का नहीं किया जाता, केवल कॉर्निया का। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम पूछेगा तो 25 और अधिकतम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न जो है। अगर कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो अगर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, दूर की जो वस्तु है उसको नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? उसको निकट दृष्टि दोष। अगर निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है उसको तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न जो है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो किससे? तो अवतल लेंस के द्वारा। अगर निकट दृष्टि दोष दूर किया जाए किससे? अवतल लेंस। अगर पूछेगा दूर दृष्टि दोष तो किससे? उत्तल लेंस के द्वारा। तो याद रखिएगा हमेशा। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांधता। ठीक है, तो किसी भी लेंस के द्वारा वो कभी ठीक नहीं होता है। ये जो है पैतृत्व जो होता है बीमारी है। ठीक है, देखते हैं आगे का प्रश्न। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष को ही दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। अगर दूरदृष्टि दोष का बात करें तो उसका क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष तो मायोपिया, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में। इसी तरह अगला प्रश्न, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का? ठीक है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। अगला प्रश्न, सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग सड़क प्रकाश में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह चमकदार रोशनी देती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जो नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? नेत्रगोलक जो होता है किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो 4 मांसपेशियों द्वारा संचालित होता है। ये पूछा गया प्रश्न है ये रेलवे में। और अगला प्रश्न देख सकते हैं इसमें क्या कि लाल, हरा और नीला को मिलाकर कौन सा बन जाता है? तो उजला। यानी लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग है, तीनों को मिलाएंगे तो उजला रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत। और सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है जो आप लोगों को बहुत ही काम आएगा अगर आप लोग कंटिन्यू बने रहें, अगर अच्छी से देख ले तो। और अगला टॉपिक मैं लाऊंगा जिसमें 50 प्रश्नों का भी संग्रह होगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखकर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।